नमस्ते, मैं मधुरा हर्डीकर सर्व लोगों के प्रति श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के यानी अक्षर ब्रह्म योग यानी भगवत प्राप्ति के 16 से 28 श्लोकों का अर्थ हिंदी में समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अध्याय 8वां 16वां श्लोक। आब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। समस्त योगियों को, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। वे तभी कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, फिर वापस कभी नहीं आते। सहस्रयुग पर्यंत महर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतान् तेहो रात्रविदो जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापार तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायक विलीन हो जाते हैं। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। ये ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर लोगों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनिष्ट हो जाते हैं। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ताः सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थों से ऊपर है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बनाते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर
कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। यहाँ सब कुछ स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम ही है। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालौ वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। परमेश्वर पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वो सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलतापूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लश षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मौ ब्रह्मविदो जनाः। जो परब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन में, शुभ क्षणों में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इन संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णश् षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसे ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। शुक्ल कृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतों के अनुसार इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश तथा दूसरा अंधकार। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से ही प्राप्त करने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र
अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां धन्यवाद। अगले अध्याय के श्लोकों में मिलते हैं।